नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य 11वीं कक्षा की संस्कृत के पेपर के बारे में सबके मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि इसे सॉल्व करिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। उससे पहले सभी से निवेदन है इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अन्य विषयों की भी बहुत सारी जानकारी इस पर मिल रही हैं। अब बिना किसी चर्चा के लाइक बटन प्रेस कर ही दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर है 888, फिर 999, 999, और हिंदी में अक्षर होते हैं 52 और अंग्रेजी में होते हैं 26। तो ये नंबर हो गया 887 999 52 26। इस पर मैसेज कीजिए। पहला प्रश्न, सानच प्रत्ययान्त शब्द है। ऐसा शब्द जो सानच प्रत्यय वाला हो। सेव मान में ही सानच प्रत्यय है, गतमान में नहीं है। आप तुम में तुमन प्रत्यय है। ये गतमान नहीं बनता, गतवान बनता है शब्द, है ना। अगला प्रश्न, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में जो प्रत्यय है वो कित्वा प्रत्यय है। ये दोनों ही गलत तरीके से लिखें। कित्वा में आधाकार आधात्वा ऐसा होता है, कृदंत प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है, तो तुमुन प्रत्यय में गंतुम ये सही बनता है रूप, ये कोई रूप नहीं बनते हैं। अगला, प्रमित आहारम, ये ऋतुचर्या से लिया गया है कालिदास जी की। तो इत्यस्मिन् पदे विशेष पद, इसमें विशेष पद क्या है, तो इसमें आहार की बात हो रही और कैसे आहार की, प्रमित आहार की। तो इसमें विशेष हो गया आहार और प्रमित उसका हो गया विशेषण। अगला, ये चूंकि चौथा प्रश्न सीधा आ गया सेटिंग में मिस्टेक के कारण। यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न ही आ गया, देखते हैं। रिक्त स्थान पूरे करना। पंडिता इत्यस्य विलोम पदम मूर्खा, शीघ्रम इत्यस्य विलोम पद, शीघ्र का जो शीतम लिखा है तो उष्णम। शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम शनैः, बिल्कुल सही। समय इत्यस्य पर्याय पदम कालः। वलस्य वजन का लिखा, वलस्य इत्यस्य पदस्य विलोम पदम निर्बला, बकरी का बा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालाय रोचते, बालाय किम रोचते, क्रीडनकम या रुदनम में से बालक को मयूर रोचता है। इन्होंने मयूर ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो क्रीडनकम मतलब खिलौना ही कह सकते हैं। वो मयूर खिलौने का ही था, असली खिलौना नहीं था। ये सर्वदमन भरत पाठ से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम के हिस्से से। व्यायाम खालिस्तान वर्जिते, ग्रीस में, बिल्कुल सही कहा, ऋतुचर्या से है। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी मिला। राज्ञः द्वारे क्या है, राज्ञः द्वारे का समास होगा राज द्वारे। सनई का समास क्या हो, सनई के जोड़ी किससे मिलाएंगे आप, सनई का सनईक अव्यय है, इससे मिल जाएगी। रमेश में गुण संधि है, इससे मिल जाएगी। निष्फलम की जोड़ी किससे, निस में उपसर्ग है, नि उपसर्ग पूर्वक, यहाँ इन्होंने फलेन रहितम निष्फलम, अव्ययी भाव समास। विद्यालय दीर्घ संधि है या तत्पुरुष समास भी। पितरऊ में माता च पिता च द्वंद्व समास है। इस प्रकार से हमने प्रश्न 3 देखा। अभी यहाँ पर प्रश्न 4 दिया गया है, तो प्रश्न 4 देखते हैं। गुण संधि के 2 उदाहरण लिखना। रमेश सुरेश नरेश स्वागत आदि कुछ भी लिमारसी। ऐसा मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ कि नरेंद्र परोपकारी भी हैं और एक महर्षि टाइप लगते हैं, दाढ़ी रखा लेते हैं। तो इन 3 उदाहरण से उनको गुण संधि के तीनों नियम याद भी हो जाते हैं। पठ धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम लिखत। पठ धातु लिट लकार पूछा, लिट तो लिट भविष्यकाल, लट लकार मध्यम पुरुष, और फिर उसमें भी बहुवचन, पठस्यसि पठस्यतः पठस्यत, ये बनेगा। नाधन अका नई धन अका नायक अयादि संधि। व्यंजन संधि के 2 उदाहरण सच्चिदानंद या सज्जन, इस प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, सब जानते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवती बनेगा। हिमालय इति पद से संधि विच्छेद करिए, हिमधन आलय। अब आपको शुद्ध शुद्ध लिखना। गुरबे में चतुर्थी विभक्ति, बिल्कुल गुरबे गुरुभ्याम गुरुभ्या चतुर्थी है, सही है ये। हे गौतम, ये संबोधन सही है। पराजय में उपसर्ग पदयुक्तम, बिल्कुल इसमें परा उपसर्ग है, सही है। साधु षष्ठी विभक्तियाम, नहीं, साधु की षष्ठी नहीं, साधु, साधु ये प्रथमा ही बनेगा। रामांत में पंचमी, बिल्कुल सही है। कवि रूपम द्वितीय नहीं, कविम बनता है द्वितीय में, इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखते हैं। माता पदस्य पर्याय पदम जननी, सही है। अगला प्रश्न, भरतः का वर्तम, प्रश्न देखो घुमा दिया है, वर्तम कम अपृच्छत, ये प्रश्न है। तो भरत ने किसको पूछा, नहीं, ये प्रश्न भरतम यानी भरत को, कहा यानी कौन ने, तो भरत को कौन ने पूछा, तो आंसर होगा रामा। पूरा लिखना है, ये पहले ही पाठ से लिया गया है जब उनको शिक्षा दी गई, राज शिक्षा। तो भरतम राम अपृच्छत, भरत को राम ने पूछा। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। राज्ञाम विजय मूलम किम भवती, पहले ही पाठ से। राज्ञा का विजय मूल होता है मंत्र, तो मंत्रो ही विजय मूलम राज्ञा, ये श्लोक भी है, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञा भवती राघव।
ये श्लोक था। सेनापति कीदृक् गुणयुक्तो भवेत्, ये पूरा श्लोक ही है। तो सेनापति का आपने सुना होगा, कश्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः, उसमें छा छाते का शुचि हो गया, शुचि संधि के कारण से छोटी संधि हो गई। कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षा सेनापति धृता। तो अगर ये श्लोक नहीं लिखता है बालक तो ये तो लिखे धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनः और दक्षा, ऐसा सेनापति होना चाहिए। मंत्रः कीदृशा भवति, मंत्रः विजय मूलम, मंत्रो विजय मूलम ही, ऐसा श्लोक भी है। अगला, पुरुषेण केषट् दोषाः ह्यातव्याः, पुरुष के लिए कौन से दोष हैं वो, तो एक श्लोक था, पुरुष षड् दोषा पुरुषेणेह ह्यातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलसम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष हैं, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। और जीव लोकस्य षट् सुखानि, उसी में आगे श्लोक और दिया है जिसमें 6 सुख की बात की गई, 6 सुख। तो अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीव लोकस्य सुखानि राजनी, राजा से कहा गया है। कौन कौन से, अर्थ आगम यानी धन की आगमन हो, और नित्यम आरोग्यता हमेशा आरोग्य हो, प्रिया भार्या हो, पत्नी जो है ऐसी वो प्रिय हो, और फिर वो प्रिय वादिनी भी हो, फिर युवा पुत्र हों, और आपके पास जो विद्या हो वो अर्थकरी यानी विद्या से आपको कुछ लाभ हो, ऐसी विद्या होनी चाहिए। इस प्रकार से 6 सुख हैं। कति ऋतुवा भवन्ति, तो 6 ऋतुवा भवन्ति, नाम लिखने पड़ेंगे आपके लिए 6 ऋतुओं के, हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, ये नाम लिखने पड़ेंगे। शरदः, शरद में दाहलंत ही है, वसंतः ग्रीष्मः, सही उच्चारण ये होगा, हेमंतः शिशिरः वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरद, ये सही उच्चारण है क्योंकि तालव्य शकार ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वालः कीदृशं शिशुं कर्षति, ये प्रश्न है सर्वदमन भरत से। तो बालक कैसे शेर को, बच्चे को पकड़ लेता है, तो आपको उनका नाम उसका लिखना, जैसे श्लोक आया था पहला ही, अर्धपीतस्तनम मातु रामर्द, ऐसा कुछ था। तो अर्धपीतस्तनम मातु रामर्द और केसरा प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम, यानी खेलते हुए शेर को पकड़ता। प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम कीदृशम, तो प्रकीर्णितुम, अगर इतना भी लिख देता है तो उसके नंबर बन जाएंगे। प्रकीर्णितुम, खेलते हुए शेर को। अगला प्रश्न, कुत्र वासः न कर्तव्य, कहाँ वास नहीं करना चाहिए, तो यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्, यानी जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ पर वृत्ति ना हो यानी कोई व्यापार ना हो, ना जहाँ बंधु हों, ना जहाँ विद्या का आगम हो, ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए। बांधवा कुत्र कुत्र तिष्ठति, जो अपने बंधु मित्र लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, बड़े प्यारे प्यारे इनमें श्लोक आएंगे। ये यस्मिन् देशे न सम्मानो, तो जहाँ वहाँ नहीं रहना चाहिए, पर जो मित्र लोग हैं बंधु लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, आपके कहाँ कहाँ साथ देते हैं। तो आतुरे व्यसने प्राप्ते, संपत्ति विपत्ति में, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च, ये यहाँ पर जैसे कहें शमशान में, राजा के द्वार में आपको बुला लिया गया तो और कोई जाने से डरेगा, पर बंधु है तो वहाँ साथ जाएगा आपके। आतुरे व्यसने, व्यसन में, किसी प्रकार की आदतों में, दुर्भिक्ष में, जब आप परेशानी आदि में, इस प्रकार से बांधा वहाँ रुकता है। अगला, राजा वालम कति वारम अपश्यत, बहुवारम, अनेक बारम, ऐसा लिखिएगा। प्राज्ञा परार्थे किम उत्सृजेत, तो प्राज्ञा जो है वो परार्थे तो धनानी जीवितम च एव, धन और जीवन दोनों ही प्राज्ञ व्यक्ति दूसरे के लिए त्याग कर देता है। अगला प्रश्न है, मूर्खा कथम प्रवीणता में आती, तो कनत कांचन वाला पद्य है एक, तो वो ही उसी में दूसरी पंक्ति आती, सत्सन्निधानेन प्रवीणता में आती मूर्खा, सत्सन्निधान यानी सज्जनों के साथ से। शिशिरे किम किम वर्जनीयम, ऋतुचर्या से, शिशिर ऋतु में हमें क्या क्या छोड़ना चाहिए, तो वही भोजन से संबंधित है। कटु तिक्त कासायाणी, यानी कटुक, तिक्त तीखा, कासा एक जो मतलब चटपटा टाइप का है, और यूं कहें वातलानी, जो वात को जगाने वाला, ऐसे भोजन को वर्जेत, छोड़ देना चाहिए शिशिर ऋतु में। अगला, हेमागमे कीदृशानि अन्नपानानि वर्जेत,
हिम मानी एक तरह से बहुत भयंकर ठंड में कैसे अन्न भोजन को हमें छोड़ देना चाहिए। तो कहा श्लोक ही आया उसमें, वर्जेत अन्न पानानी वातलानी लघूनि च, वात को जगाने वाले अन्न पानी को छोड़ देना चाहिए। और क्या, मूलतः प्रभातम प्रमिताहार, तो ठंडी हवा ताज़ी हवा को भी छोड़ देना चाहिए। ठंड के समय में ताज़ी हवा नहीं लेना चाहिए। पर इन्होंने केवल अन्न पानानी को पूछा, तो आप लिखेंगे वातलानी लघूनी, वात जगाने वाले और ऐसे आहार को, लघूनी यानी हल्के आहारों को भी छोड़ देना चाहिए। हल्के आहार में जैसे जो हल्के फुल्के होते हैं, मक्का खा लिया, सिकी हुई, इस तरीके से, जैसे हलवा पूड़ी, ये वजनी हैं, गंभीर वाले हैं, इनके उल्टे हल्के होते हैं, खिचड़ी आदि नहीं। इंदुरश्मयः कदा प्रशस्यन्ते, तो शरत काले प्रदोषे इंदुरश्मयः प्रशस्यन्ते, शरद ऋतु में इंदु की रश्मियाँ खिलती हैं, प्रसन्न होती हैं। बालाय किम रोचते, तो बालाय अभी खालिस्तान में भी आया था, मयूर क्रीडनकम, मयूर का खिलौना, क्रीडनकम यानी खिलौना, क्रीडनकम, मयूर क्रीडनकम बालाय रोचते। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया 15, देखते हैं कालिदास की रचनाओं को नाम लिखना है। मृत्तिका मयूरी हो गया था। कालिदास की रचनाओं के नाम तो रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार से आप और भी रचनाएं, ऋतुचर्या, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं। रामायण ग्रंथे कति श्लोका सन्ति, तो 24 सहस्र